आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन क्या होता है, जिसका अध्याय नंबर 1 चल रहा है हमारा, जिसका टॉपिक का हमारे चैप्टर का नाम था व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, जिसका कि पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 3 हमारा ये यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है ना, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता क्या होती है, व्यावसायिक क्रियाओं की विशेषता क्या होती है उनको पढ़ने वाले हैं कि व्यवसाय जब भी हम करते हैं ना, तो उसमें कौन कौन सी क्रिया, कौन कौन से कार्य हम ऐसा करते हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक जरूरत हो जाती है उनकी। तो समाज में व्यावसायिक क्रिया अन्य क्रियाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं, यह समझने के लिए हमें व्यवसाय की नेचर को समझा। हमने नेचर को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और उसके आधारभूत लक्षणों को इसकी अद्वितीय विशेषताओं के संदर्भ में स्पष्ट करना चाहिए, यानी हमें ये भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि आर्थिक और अनार्थिक क्या होता है ना। आर्थिक क्रिया कौन सी होती हैं और अनार्थिक क्रिया कौन सी होती हैं, तो इस लेक्चर में हम दोनों को ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, एक तो होती है आर्थिक क्रिया। यह क्या होती है, हमारी व्यवसाय क्या है, यह एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय को आर्थिक क्रिया इसलिए समझा जाता है क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से अब हर कोई काम कर रहा है, हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई व्यापार करता है या कोई कंपनी चल रही है, तो वो सब लोग क्या करते हैं, उनका उद्देश्य तो लाभ कमाने का होता है, लाभ कमाने से होता है, या फिर जीवन यापन करने के लिए किया जाता है, या फिर वो जिंदगी जैसे कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं ना, कि एक तरीके से हमारा जैसा रहन सहन चल रहा है, मतलब सही ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना कि प्रेम के कारण, है ना कि अब एक देखो किस पे इतना टाइम है कि मान लो बिना प्रॉफिट के और बिना अपने काम के वो एक तरीके से अपना समय व्यतीत करता रहेगा, है ना। किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई तो मोटिव होता है उनका उसके पीछे का, और मोह और सहानुभूति या फिर किसी अन्य भावुकता के कारण तो नहीं करता। उसका काम क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना मुझे, या फिर मेरा जीवन यापन जैसे चल रहा है वैसे मेरा चलता रहे। तो वो हमारी क्या है, तो वो हमारी आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है ना। अब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। अब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन से मतलब कि किसी वस्तु को बनाना, है ना, और उनकी प्राप्ति या फिर उनकी प्राप्ति करना। तो वस्तुओं को उपभोक्ता कौन होते हैं, जो कि खरीदने वाले बंदे होते हैं ना, परचेजर जिसको बोलते हैं, कि उपभोग मतलब कंज्यूम करता है, वो जो कंज्यूम करेगा ना उसको, कोई भी वस्तु उसने परचेज की तो उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए सुलभ कराने से पहले, सुलभ कराने मतलब उनको उपलब्ध कराने से पहले हम व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा या तो उनका उत्पादन किया जाता है, या तो वो वस्तुएं बनाई जाती हैं, या फिर इनका क्रय किया जाता है, या फिर इनको खरीद लिया जाता है ना। अतः प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया जिन वस्तुओं में व्यापार करती है, यानी कि हर एक ऐसी क्रिया जिसमें वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, उनका या तो स्वयं उत्पादन कर लेगी वो, या तो वो खुद उत्पादन कर लेंगे, या फिर वो आपूर्तिकर्ताओं के लिए उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, या फिर वो अन्य जगह से खरीद के दूसरे लोगों को बेच देते हैं, या फिर वो खुद बनाते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो खुद बना के प्रोडक्ट को बेचें, या फिर अन्य जगह से खरीद के लाए वो थोक में और फुटकर में जाकर उनको बेच दें। ये भी चीज़ हो सकती है। ये हमारी व्यावसायिक क्रियाओं के अंदर की आती हैं। वस्तुएं या तो उपभोक्ताएं वस्तुएं हो सकती हैं। देखो, वस्तुएं भी कितने टाइप की हो गई कि वस्तुएं हमारी या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं जो कि दिन प्रतिदिन काम आती रहती है, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी, चीनी हो गई, पेन हो गया, नोटबुक हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, उपभोक्ता वस्तुएं। या फिर पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी, जैसे कि पूंजीगत वस्तुएं कौन सी, जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हमको, जो कि हमें मान लीजिए हर रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों की, जैसे कि मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया आदि, इन चीज़ों की बात कर लें। और सेवाओं में कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे कि यातायात हो गया, बैंक है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है हमें, विद्युत की आपूर्ति हो गई, यानी बिजली सप्लाई जो आती है आदि को हम सम्मिलित इसमें करते हैं, जो कि उपभोक्ताओं की सुविधाओं के रूप में सुलभ कराई जाती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। उसके बाद हम देखें तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं, जो भी उसकी ज़रूरत है, उसको हम संतुष्ट करना है। वो कैसे संतुष्ट करेंगे हम, कि वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करके या फिर विनिमय करके। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज चाहे तो गुड्स का गुड्स में हो सकता है, या गुड्स का पैसे में भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। चाहे तो हम डायरेक्टली व्यवसाय में बदलें या फिर इनडायरेक्टली। तो व्यवसाय में मूल्य के बदले, यानी कि मूल्य के बदले, मूल्य नहीं, ये मूल्य है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मूल्य के बदले उपभोक्ताओं और सेवाओं का हस्तांतरण, यानी कि या तो फिर हम उनको वस्तुएं दे देते हैं पैसों के बदले, या फिर कोई सर्विसेज में हमारी वो बिजली वगैरह की जो आपूर्ति थी ना, वो आ जाती थी इसमें, ठीक है ना। वह विनिमय सम्मिलित होता है। विनिमय हमने अभी बताया एक्सचेंज होता है। यदि वस्तुओं को उत्पादन किया जा रहा है, यानी कि वस्तु बनाई जा रही है, या फिर उत्पादक द्वारा स्वयं के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो वो खुद के लिए बना रहा है वो वस्तुएं अपने यूज के लिए, तो ऐसी क्रिया हमारी कौन सी होती है, ऐसी क्रिया व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। खुद के लिए बना रहा है वो तो, है ना। घर में परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाना व्यवसाय नहीं होता, याद रखनी है बात।
दूसरों के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कोई भी काम करना, वो हमारी व्यावसायिक क्रिया होती है, जहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट में अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए भोजन पकाया तो वो हमारी व्यवसायिक क्रिया है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मोटिव क्या है, पैसे अर्न करना। इसका व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता है। यह क्या हुई, हमारी व्यवसाय की एक आवश्यक विशेषता होगी, क्योंकि जो कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय और विनिमय होना चाहिए उसमें, केवल उसी वस्तु उसी चीज को हम किस में मानेंगे, व्यावसायिक क्रिया हमारी, वही क्या हो गई, व्यावसायिक क्रिया होगी हमारी। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आती हैं हम नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। नियमित रूप से मतलब कंटिन्यूअसली, है ना। तो व्यवसाय की एक विशेषता यह भी होती है कि नियमित रूप से वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन होता रहे, है ना, लेन देन होता रहे उसका नियमित रूप से। एक बार का क्रय और विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता। अब देखो, क्या हम उसको व्यवसाय बोल सकते हैं कि आज आपने कोई ऐसी वस्तु बेच दी केवल आज, कि आगे फ्यूचर में, मतलब बिजनेस किसको बोलते हैं, बिजनेस तो वही है ना जो कि लेन देन करता रहे, जिसका कि ट्रांजैक्शन चलता रहे, जिसके कि लेन देन चलते रहे, वही तो बिजनेस हो गया, वही तो व्यवसाय हो गया। कि आज आपने कोई वस्तु किसी को दे दी आप, तो वो बिजनेस व्यवसाय थोड़ी है। कंटिन्यूसली अगर उस चीज को कर रहे हो आप, तभी तो हम बोलेंगे कि आपका मोटिव क्या है, पैसे अर्न करना। तो नियमित रूप से भी चलता रहे आपका क्रय विक्रय, क्या हो गया, क्रय विक्रय या फिर विनिमय हमारा नियमित रूप से चलता रहे। उदाहरण के लिए जैसे ले ले, अगर कोई व्यक्ति अपना घरेलू रेडियो चाहे लाभ पर ही बेच दे, मगर ये व्यवसाय क्रिया नहीं है। अब मान लेते हो आपके पास एक रेडियो था, आपने क्या किया, किसी अन्य बंदे को वो बेच दिया पैसे में, तो भले ही आपको उससे पैसे मिले, भले ही आपने लाभ के लिए पैसे लिए, बट वो आपके व्यवसाय क्रिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो रेडियो का आपका व्यापार नहीं है। वो केवल आपने एक रेडियो बेचा। हाँ, आप रेडियो बेचने का व्यापार करते हैं, आप 100 दुकान है आपकी रेडियो बेचने की, तो आप बोल सकते हैं एक रेडियो बेचा ना आपने, इसलिए ये आपकी व्यवसाय क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन यदि अपनी दुकान पर या नियमित रूप से रेडियो बेचते हैं आप, तो ये व्यवसाय क्रिया आपकी कहलाएगी। तो क्या हो गया, व्यवसाय हमारा नियमित रूप से हमारी विनिमय की क्रिया चलती रहनी चाहिए। लाभ अर्जन, देखो हर किसी का मोटिव होता है लाभ अर्जन करना, प्रॉफिट कमाना। तो प्रत्येक व्यवसाय क्रिया लाभ के रूप में आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। हर कोई बंदा व्यवसाय को क्या करता है, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करता है। बिना लाभ कमाए तो कोई व्यवसाय लंबे समय तक चलता ही नहीं है। अब मान लीजिए आप कब तक एक तरीके से जनता के लिए आप भलाई का सोचते रहोगे, है ना। अगर आप ये सोच के चलो कि मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे केवल जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हूं मैं, है ना, मेरा मोटिव पैसे नहीं है, तो कब तक करते रहोगे आप उस क्रिया को, इतना तो कोई होता नहीं है सफिशिएंट। इसलिए व्यवसाय के विक्रय की मात्रा बढ़ाकर हम क्या, व्यवसाय करता है, यानी जो व्यवसाय कर रहा है वो विक्रय की मात्रा बढ़ा देता है। विक्रय की मात्रा, जैसे कि आज 10 यूनिट बेच रहा है, वो तो 10 की जगह 20 बेचने लगेगा। उससे क्या होगा, उसकी लागत कम हो जाएगी और प्रॉफिट उसका बढ़ जाएगा। तो ये भी प्रयास करते हैं हम वहां पे। उसके बाद प्रतिफल की अनिश्चितता का मतलब, अब व्यवसाय करते तो अनिश्चितता का प्रतिफल क्या होता है, जो कि रिटर्न होता है। एक तरीके से कोई भी काम करने के बाद जो भी हमें प्राप्ति होती है, किसी चीज की, किसी रिटर्न की प्राप्ति होती है ना, तो उसके बारे में अनिश्चितता होती है। कि प्रतिफल की अनिश्चितता से तात्पर्य क्या होता है, कि व्यावसायिक क्रियाओं में संचालन से एक निश्चित समय में होने वाले लाभ की अस्थिरता है, कि हमें नहीं पता एक निश्चित समय में हमें कितना प्रॉफिट अर्न होगा। प्रत्येक व्यवसाय में परिचालन को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग बोलते हैं। परिचालन को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। जो भी क्रिया हमारी किसी भी वस्तु को बनाने में या बेचने में होती है, हेतु कुछ धन पूंजी के विनियोग की आवश्यकता होती है। अब परिचालन के लिए हमें कोई भी वस्तु बनाने के लिए क्या होगी, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। और व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, जो भी हम व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उस पर हम क्या सोच के चलते हैं, लाभ पाने की आशा रखते हैं। हमें क्या देखते हैं कि प्रॉफिट हो जाएगा हमें उससे, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि हमें वास्तव में कितना प्रॉफिट होगा, है ना। ये भी तो चीज़ हो जाती है, हमने इन्वेस्ट किया अपने व्यवसाय में, अभी कोई भी काम खोला हमने, तो बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद भी हानि की आशंका सदैव बनी रहती है। अब कंटिन्यूसली अगर हम किसी भी काम को करते रहे तो भी हमें ये नहीं पता चल पाएगा कितना प्रॉफिट वास्तव में हमें एक्चुअल में हो पाएगा, बल्कि सतत प्रयासों के बावजूद ही हानि की आशंका सदैव बनी रहती है। ये हमने देख ही लिया। अब जोखिम के तत्व क्या होते हैं, कि जोखिम भी एक अनिश्चितता होता है, जो कि व्यावसायिक हानि की ओर इंगित करता है, जो कि हमें व्यवसाय को किधर की ओर ढकेलता है, हानि की ओर, जिनका कारण कुछ प्रतिफल अथवा अवांछित घटक हो सकते हैं। कुछ ऐसे घटक हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें एक तरीके से जोखिम का सामना करना पड़ता है। जोखिमों को के संबंध में कुछ व्यावसायिक घटनाएं होती हैं, जैसे कि उत्पादकों की पसंद। अब देखो, उपभोक्ताओं की पसंद, उत्पादक नहीं उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन, कस्टमर। अब कस्टमर की पसंद या फैशन में चेंज हो गया तो उससे भी तो हमें जोखिम
का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज कोई भी चीज़ हमारी मान लीजिए अच्छी मात्रा में सेल हो रही थी, तो हमने उसका क्या किया, ज़्यादा भंडार कर लिया, हमने ज़्यादा स्टॉक में वो चीज़ें खरीद के ले आए। बट पता चला कि उपभोक्ता की पसंद चेंज हो गई, कुछ फैशन में परिवर्तन आ गया, कुछ ऐसे ट्रेंड चलने लगा जो कि पुरानी चीज़ें हमारी क्या हो गई, बेकार हो गई, तो वो भी तो हमारा जोखिम हो गया, है ना। और उत्पादन विधियों में परिवर्तन हो गया, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से हमारे उत्पादन में चेंज करना पड़ा, कार्यस्थल पर हड़ताल कर दिया, फिर या फिर तालेबंदी हो गई, है ना, या फिर बाजार में कंपटीशन इतना हो गया, या फिर आग लग गई, या फिर चोरी घटनाएं दुर्घटनाएं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी जोखिम होता है। कोई भी व्यवसाय जोखिमों से अछूता नहीं है, यानी कि कोई भी व्यवसाय जोखिमों के बिना कोई भी काम नहीं कर पाता है। अब उद्यम स्तर पर व्यावसायिक कर्तव्य क्या होते हैं, उद्यम के यानी कि जो जब भी एक तरीके से उद्योग किया जाता है, व्यापार किया जाता है, व्यवसाय में निहित, निहित का मतलब उसमें एक तरीके से सम्मिलित की बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, सम्मिलित विभिन्न प्रकार के कार्यों को विभिन्न प्रकार से संगठनों द्वारा संपन्न किया जाता है। अब कौन कौन से कार्य होते हैं किसी भी व्यवसाय को करने में, जैसे कि जिन्हें व्यावसायिक क्रियाएं फर्म कहते हैं हम। व्यवसाय के संचालन, जब भी व्यवसाय चलता हो तो उसमें हेतु उद्यम 4 प्रकार के काम करता है। कौन कौन से 4 प्रकार हो सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें वित्त की व्यवस्था करनी होगी, फाइनेंस की, पैसे की व्यवस्था करनी होगी सबसे पहले तो हमें, है ना, फाइनेंस हो गया सबसे पहले हमारा। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन हो गया, है ना, उसके बाद किसी भी चीज़ का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद फिर विपणन होगा, विपणन को आप मार्केटिंग बोलते हो, ठीक है। विपणन के बाद फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, HRM जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें इसमें व्यावसायिक कर्तव्य में आती हैं। वित्त व्यवस्था का संबंध किससे हो गया, व्यवसाय के संचालन के लिए वित्त जुटाना, यानी कि पैसे को लाना और उसका सही उपयोग करना। उत्पादन का मतलब क्या हो गया, कच्चा माल, यानी कि ऐसा रॉ मटेरियल खरीद के लेना जिससे कि हमें कोई भी एक फिनिश गुड्स, कोई भी ऐसी वस्तु बनाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल लेके आना जिसको कि हम एक तरीके से कंप्लीटली प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। उसके बाद विपणन से मतलब क्या हो गया, संपूर्ण क्रियाओं से जिसमें कि वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, एक तरीके से मार्केटिंग जो मैंने बताया था, उत्पादक से उन वस्तुओं तक, स्थान तक या समय तक कीमत पर उपलब्ध कराना, उन उपभोक्ताओं को वस्तुओं उपलब्ध कराना, है ना, एवं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। और मानव संसाधन प्रबंधन से मतलब क्या होगा, विभिन्न कार्यों को पूरा करने में जो कौशल रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, है ना, सुनिश्चित करना, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आई होप आपको जो वो लेक्चर नंबर 3 में व्यावसायिक क्रियाओं की जो विशेषता थी वो हमने अच्छे से समझ आई होंगी आपको।